हम पहुंच चुके हैं मेहरानगढ़ किले में, जो कि जोधपुर में ही है और चिड़िया टोक पहाड़ी के ऊपर बना हुआ है। तो चलिए चलते हैं इसके अंदर। अभी तो वैसे यहाँ पर जो टिकट है वो लेंगे, उसके बाद यहाँ पे आप चाहें तो पैदल जा सकते हैं और आप चाहें तो लिफ्ट का भी यूज़ कर सकते हैं। तो लिफ्ट के लिए भी अलग से चार्ज है। तो चलते हैं अंदर, पता करते हैं। सो गाइस, अभी हम एंटर हो रहे हैं मेहरानगढ़ फोर्ट का जो मुख्य प्रवेश द्वार है उसके अंदर, जिसका नाम है जय पोल। जय पोल से अंदर जाते ही जो सबसे फर्स्ट में हमें लेना है, टिकट लेना है। तो यहाँ पर जो पर पर्सन किला देखने का चार्ज है 200 रुपीज़ है और लिफ्ट का चार्ज 50 रुपीज़ है पर पर्सन। तो देखिए यहाँ पर काउंटर बने हुए हैं। ये जो किले का जो पूरा मैप है वो यहाँ पर बनाया हुआ है। तो अब हम प्रवेश कर रहे हैं ऐतिहासिक दुर्ग मेहरानगढ़ के अंदर, और जिस प्रवेश द्वार से हम प्रवेश कर रहे हैं उसका नाम है डेढ़ कांगड़ा द्वार या लखन पोल। और आपको जो द्वार से जो सटी हुई दीवार है उस पर कुछ इस तरह से जो छेद दिखाई देंगे, ये उस टाइम पे जो तोप के गोले हैं उनके निशान बने हुए हैं। और जो ये डेढ़ कांगड़ा जो द्वार है, प्राचीन समय में ये जो मुख्य प्रवेश द्वार हुआ करता था। तो अब यहाँ से आगे बढ़ते हुए हम जा रहे हैं जो तीसरा मुख्य दरवाज़ा है, प्रवेश द्वार है उसके अंदर। और दरवाज़ा पार करते ही हमें दिखेगा किले का जो मेस्मराइजिंग सीन है वो, जिसकी खूबसूरती देखने को ही बनती है। मेहरानगढ़ दुर्ग को एक श्रापित किले के नाम से भी जाना जाता है। तो ये यहाँ पर बना हुआ है राव जोधा जी का फलसा। और जैसे जैसे हम किले के अंदर प्रवेश करते जाते हैं तो इसकी जो सुंदरता है वो देखने को ही बनती है। ये किला देश के किलों में अपना एक विशिष्ट स्थान रखता है। तो अब हम पहुंच रहे हैं किले के चौथे प्रवेश द्वार पर, जहां पर यहाँ का जो लोकल म्यूज़िक आर्टिस्ट है वो बिल्कुल राजस्थानी ट्रेडिशनल अंदाज में जो पर्यटक आते हैं उनका स्वागत करते हैं। तो अब हम प्रवेश करेंगे जो चौथा मुख्य दरवाज़ा है, जिसका नाम है लोहा पोल। और लोहा पोल को पार करते ही हमें यहाँ पर हाथों के छाप नज़र आएंगे, और ये हाथों की जो निशानियाँ उन रानियों की है जो सती हुई थी। तो गाइस, ये यहाँ पर जो तोप रखने के लिए बनाए गए हैं, ये देखिए ये उस टाइम पे जब चलती होगी। और ये जो यहाँ से जो पूरा जोधपुर का व्यू दिखता है, ये देखो ये छोटी तोप है ना। हाँ, ये वाली छोटे छोटे फायर होते हैं इसमें। हाँ, देखो कितनी नलियाँ लगी हुई हैं। तो अभी हम आ गए हैं सबसे ऊपर वाले फ्लोर पर। ये देखिए यहाँ से पूरा जोधपुर दिखता है। और यहाँ से जस्ट सामने दिख रहा है उम्मीद भवन। आने के बाद सीधा यहाँ से प्रवेश होता है।
मेहरानगढ़ फोर्ट की जो सबसे ख़ास बात है वो यहाँ पर किया गया जो बारीक काम है वो है, और पत्थरों को काफ़ी बारीकी से तराशा गया है। तो अब हम आ गए हैं हाथी होदा खाने के अंदर, जहाँ पर जो सोना चांदी की धातुओं में बने हुए हाथी होदे रखे हुए हैं, जिन पर राजा महाराजा और महावत बैठकर सवारी करते थे। तो काफ़ी सुंदर सुंदर यहाँ पर हाथी होदे हैं। तो अब हम प्रवेश कर रहे हैं पालकी खाने के अंदर, जहाँ पर विभिन्न प्रकार की पालकियाँ रखी हुई है जो रॉयल फैमिली द्वारा यूज़ की जाती थी। तो अब हम प्रवेश कर गए हैं दरबार के अंदर, जहाँ पर कोर्टली लाइफ इन मारवाड़ को पेंटिंग्स के रूप में दर्शाया गया है। तो अब यहाँ पर जो हमें ये पेंटिंग दिखाई दे रही है वो मिनिएचर पेंटिंग है, और इनमें जो भी कलर्स का यूज़ किया गया है वो सभी नेचुरल कलर हैं, और ये जो गोल्डन कलर जो इनमें दिखाई दे रहा है वो प्योर गोल्ड है। यहाँ से सीढ़ियाँ चढ़ते हुए हमें बिल्कुल ऊपर जाना है, गोल गोल घूमना है। तो अब हम आगे बढ़ रहे हैं ऊपर जाने की ओर। तो गाइज यहाँ पर रॉयल फैमिली की पोशाकें संग्रहित करके रखी गई है। ये जो आप देख रहे हैं ये राजाओं का वस्त्र है, जिसे अंगरखा कहते हैं। तो ये है राजपूती पोशाक, लहंगा, कुर्ती कांचली और ओढ़ना। और यहाँ पर बच्चों के और बड़ों की अचकन रखी हुई है। तो गाइस ये है शीश महल, पूरा शीशा का काम किया हुआ है यहाँ पर। यहाँ पर रंग बिरंगे कांच और पन्नियों से डिज़ाइन किया हुआ है, और दीपक की रोशनी में ये झिलमिलाते थे। तो अब हम पहुँच चुके हैं फूल महल के अंदर, जिसमें 36 राग रागिनियों का चित्रांकन किया हुआ है। और यहाँ पर ये देखिए राज परिवार के सदस्यों के और कुल देवी देवताओं का चित्रांकन किया गया है। और इसकी जो छत है उस पर भी फूल पत्ती का काफ़ी बारीक काम किया गया है, और जो पूरा काम है वो सोने का है। तो अब हम पहुँच चुके हैं उस जगह पर जहाँ पर युद्ध में प्रयोग किए जाने वाले हथियारों को संग्रहित किया गया है, जिसमें तलवार, ढाल, कटार, बंदूक, खंजर, हेलमेट, कवच, इन सबको यहाँ पर संग्रहित किया गया है। ये है तख्त विलास, जहाँ पर महाराजा तख्त सिंह रहा करते थे। और तख्त विलास के अंदर ट्रेडिशनल के साथ साथ वेस्टर्न आर्किटेक्चर भी दिखाई देता है। किले के अंदर कई सारे खिड़की दरवाजे बने हुए हैं। तो ये वीर दुर्गादास राठौड़ की पेंटिंग है, और यहीं पर रखी हुई है उनकी तलवार। यहाँ पर कई सारे पालने रखे हुए हैं जो राजकुमारों द्वारा उपयोग में लिए जाते थे, और काफ़ी सुंदर सुंदर डिज़ाइन के पालने हैं। और ये देखिए कितना सुंदर ये पालने लग रहे हैं। जनाना सेक्शन के अंदर ये वो स्थान है जहाँ पर हिसाब किताब रखा जाता था। यहाँ पर कितनी बारीकी से पत्थर को तराशा गया है, और काफ़ी अच्छे खिड़की दरवाज़ों को बनाया गया है। तो जनाना ड्योढ़ी के अंदर ही हम पहुँच चुके हैं मोती महल के अंदर, जो कि दुर्ग का सबसे बड़ा कक्ष है। और यहाँ पर जो रानियाँ होती थी वो उनका अदालती कार्य करती थी। और यहाँ पर जो पूरा जो मोती महल बनाया गया है, तो इसका जो प्लास्टर है वो काफ़ी स्मूथ है, और उसमें सी शेल का यूज़ किया हुआ है। और इस महल की सुंदरता को बढ़ाते हैं यहाँ पर यूज़ में किए गए रंग बिरंगे कांच और खिड़कियाँ, सोने की पत्तियाँ और सीशेल, और इसका यूज़ विशेष प्रोग्राम के लिए किया जाता था।
किले के अंदर ही बनाई गई है म्यूज़ियम शॉप, जहाँ पर जो हैंडीक्राफ्ट्स आइटम मिलते हैं। यहाँ से निकलते हैं महल से बाहर और चलते हैं ऊपर की ओर। तो यहाँ से आगे चलने पर बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ दिखाई देती है, जो कि पुराने ज़माने में उपयोग में ली जाती थी। ये है माताजी के मंदिर जाने का रास्ता। तो माताजी के हमने दर्शन कर लिए। लेडीज़ और जेंट्स की अलग अलग लाइन बनाई हुई है, तो साथ थक गई। दर्शन करके हम जा रहे हैं। ये वाली जो पूरी लाइन है वो लेडीज़ लाइन है। नवरात्रि की वजह से यहाँ पर वीडियो शूट करना अभी मना है। तो अब हम पहुँच चुके हैं जो दुर्ग के ऊपर की साइड पर, जिसकी जो पूरी दीवार है उस पर तोपें रखी हुई है और छोटी बड़ी सब साइज़ की यहाँ पर तोपें रखी हुई है और इंजन की क्षमता भी काफ़ी ज़्यादा थी। और ये तोपें हमेशा यहाँ पर तैनात रहती थी, जिससे दुर्ग की रक्षा की जा सके, ताकि जब भी कभी आक्रमण हो तो यहाँ से इन तोपों से फायर किया जाता था। काफ़ी ज़्यादा धूप हो रही है, ऊपर से गर्मी इतनी हो रही है, हालत ख़राब हो रही है। काफ़ी अच्छी हवा आ रही है यहाँ पर। तो कानों का मूड हो गया पूरा ऑफ। कानों के गया, मुझे लगा इसके पापा के साथ थे और उनका हाथ छुड़ा के और मम्मा के पास जाना है, तो भाग रहा था। यहाँ पर तो ऐसे भी गिरने का बहुत ज़्यादा चांस है बच्चों का। कहाँ हुई आई देखें बता। छुपा मत, दिखा तो सही, एक मिनट दिखा तो। हेलो फ्रेंड, मेरे हो गया है। सावी भी थक गई। सभी थक गई। इनके सोने का टाइम है, सोने का टाइम है। सब 1 लीटर पानी पी चुकी है। पूरे किला देखने में 1 लीटर पानी पी गई। सभी थक गई। इनके सोने का टाइम है, सोने का टाइम है। तो बस घर ही जाना। वैसे यहाँ बैठने में अच्छा लग रहा है ना। हाँ, काफ़ी अच्छा लग रहा है। थकने के बाद तो वैसे भी अच्छा ही लगता है। आप भी बच जाओ। मैं भी टिका हुआ, कौन ही लगाई हुई है। तो पूरा मेहरानगढ़ हमने घूम लिया और काफ़ी ज़्यादा हम थक गए। ऊपर नीचे होने में गए तो लिफ्ट से थे, फिर भी काफ़ी ज़्यादा थकान तो आ गई और बच्चे भी दोनों थक गए। तो गाइज़, आई होप आप सबको जो वीडियोज़ है पसंद आया होगा। तो प्लीज़ चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाले वीडियोज़ के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएंगे। तो गाइज़, आज के ब्लॉग को करते हैं यही एंड। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। खमा गणिसा।